अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा मौजू ये है कि शैतान के 3 जाल जिससे वो हम पर वार करता है और हम उसका शिकार हो जाते हैं। हज़रत सैयदना फ़क़ीह अबू अल-लैस समरकंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब तंबीहुल गाफिलीन में नकल करते हैं कि हज़रत सैयदना वहाब बिन मुनब्बिह रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बनी इसराइल के एक बुज़ुर्ग एक मरतबा कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो रास्ते में आपने देखा कि एक बहुत बड़ी पत्थर की चट्टान उनके सर के करीब आकर रुक गई। तो वो घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने ज़िक्रुल्लाह शुरू कर दिया, और जैसे ही ज़िक्रुल्लाह शुरू किया वो पत्थर की चट्टान चली गई। फिर थोड़ा सा आगे तशरीफ़ ले गए, देखा एक खौफनाक शेर और दरिंदों ने उन्हें घेर लिया है, मगर वो फिर भी घबराए नहीं, खौफज़दा नहीं हुए, बल्कि अल्लाह का ज़िक्र शुरू कर दिया। फिर थोड़ा सा आगे तशरीफ़ ले गए और नमाज में मशगूल थे, तो देखा कि जब सजदे की तरफ जाते तो एक सांप ने उनको लपेट लिया, पूरा जिस्म पर सांप उनके लिपट गया, और जैसे ही सजदा करने का इरादा करते वो सांप सजदे की जगह पर मुंह खोलकर बैठ जाता, अपना लुक़मा बनाने की तैयारी करने लगता। लेकिन वो शख्स, वो बुज़ुर्ग उस वक्त भी घबराया नहीं, बल्कि अल्लाह का ज़िक्र शुरू कर दिया और सांप को हटाया और सजदे में मशगूल हो गए। जब नमाज से फारिग हुए तो शैतान असल शक्ल में सामने आ गया और कहा कि ये सारी शैतानियाँ मैं कर रहा था, आपको तंग कर रहा था, ज़िक्रुल्लाह से महरूम कर रहा था, लेकिन मैंने मान लिया कि आप बहुत बहादुर हैं, आप बहुत बहादुर हैं, बहुत समझदार हैं, तो आप एक काम कीजिए कि आप मुझसे दोस्ती कर लीजिए, फिर मैं आपको कभी नहीं बहकाऊंगा। उन बुजुर्ग ने कहा कि तुमने मुझे अपनी शैतानियों से खौफज़दा करने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं घबराया नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं घबराया। और फिर वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं तुझसे हरगिज़ दोस्ती नहीं करूँगा। शैतान ने कहा कि चलिए अपने बाद जो आपकी नस्ल है उन पर क्या गुजरेगी, मुझसे यही पता कर लीजिए। बुजुर्ग ने कहा मुझे तुझसे कोई चीज़ मालूम नहीं करनी। तो शैतान कहता है अच्छा चलिए मुझसे यही पूछ लीजिए कि मैं लोगों को किस चीज़ से बहकाता हूँ, मेरे क्या जाल हैं, क्या चालें हैं जिससे मैं लोगों को बहकाता हूँ। बुजुर्ग ने कहा हाँ तू चल ये बता दे कि तू किन जालों से लोगों को बहकाता है, अपनी तरफ माइल करता है। शैतान ने कहा नंबर 1 बुखुल, नंबर 2 गुस्सा, नंबर 3 नशा। शैतान ने इनकी वजाहत करते हुए बताया कि जब मैं किसी शख्स पर बुखुल का जाल फेंकता हूँ और वो जाल कामयाब हो जाता है, फिर मैं उसके जहन में ये बात डालता रहता हूँ कि भाई सुनो, तुम्हारे पास माल बहुत कम है, तुम्हारे पास माल बहुत कलील है, मैं उसे ये बात बताता रहता हूँ, यहाँ तक कि वो शख्स नेकी के कामों में खर्च करने से महरूम हो जाता है और दूसरों के माल पर सहारा बनने की कोशिश करता है, अपने माल को दबा के रखता है, उसको खर्च नहीं करता, दूसरों के मालों पर ऐश करने की, उस पर सहारा लेने की कोशिश करता है। ये होता है बुखुल। और शैतान ने कहा कि गुस्सा, जब मैं अपने किसी बंदे पर, किसी शख्स पर गुस्से का जाल फेंकता हूँ और वह कामयाब हो जाता है, फिर जिस तरह बच्चे गेंद को उछालते हैं, गेंद से खेलते हैं, बस फिर उसी तरह मैं और मेरे साथी उस बंदे से इसी तरह उछाल कर खेलते हैं, जिस तरफ उसको ले जाना चाहते हैं ले जाते हैं, जिस गुनाह में मुब्तला करना चाहें गुनाह करवा देते हैं। और फिर कहा कि वो शख्स चाहे कितना ही इल्म वाला हो, अमल वाला हो, लेकिन जब उस पर गुस्से का जाल कामयाब हो जाता है, फिर वो अपनी ज़बान से कुछ ऐसे जुमले कह देता है जिससे उसकी आखिरत तबाह बर्बाद हो जाती है। फिर कहा, शैतान ने कहा कि नशा, जब मैं किसी पर नशे का जाल फेंकता हूँ तो वो नशे का जाल फेंककर जब मैं कामयाब हो जाता हूँ, फिर मैं उससे कोई भी गुनाह कर सकता हूँ, कोई भी गुनाह करवा सकता हूँ, क्योंकि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता, वो नशे के अंदर होता है, वो अपने होश व हवास खो बैठता है। फिर मैं जो चाहूँ उससे काम करवा सकता हूँ, जो चाहूँ उससे गुनाह करवा सकता हूँ। सामईन मोहतरम, ये बात बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें चाहिए कि जब शैतान हम पर ये 3 जाल फेंके
اور امید لگائے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی امید پر پانی پھیر دیں اور اس کی کوششوں کو ناکام بنا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔